नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने मिलकर हूती विद्रोहियों पर आक्रमण किया। इसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए जानते हैं। अमेरिका ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने मिलकर हूती विद्रोही पर अटैक किया। यह हूती विद्रोही जो है यमन में रहता है और वह ईरान का समर्थक है। वो हमेशा ईरान को सपोर्ट करता है। हाल ही के दिनों में हुआ है कि इन्होंने अमेरिका के जहाज को बम से उड़ा दिया और यह गाजा का भी समर्थक। यह हूती विद्रोही लोग कह रहा है कि अगर इजराइल इसी तरीक़ा से गाजा पर अटैक करता रहा तो यह ऐसा ही करता रहेगा। लाल सागर से व्यापार होने ही नहीं देंगे। जो भी जहाज लाल सागर से होते हुए गुजरता है, हूती विद्रोही उसे लूट लेता है या उसे उड़ा देता है। तो इससे पश्चिमी देश परेशान होते होते अमेरिका हो गया, ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने मिलकर इस पर आक्रमण किया। हूती विद्रोही के करीब दर्जनों से अधिक स्थलों पर गुरुवार को बमबारी की, जैसे कि हवाई रक्षा प्रणाली और हथियार जहां पर रखे जाते थे उस सारे ठिकानों पर इन्होंने निशाना बनाया। अरे सुधर जाओ हूती विद्रोही सब, क्या तुम्हारे ऐसा करने से गाजा को पूरा फिलिस्तीन मिल जाएगा? कि ऐसे ही करके इजराइल पूरा फिलिस्तीन को तो कब्जा ही लिया है और अब गाजा तक समेट दिया है। फिलिस्तीन के बारे में सोचो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आता है कि यह जो हमला हुआ है, यह हमला का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी लाल सागर में आतंकवादी हमलों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जिस पिछलग्गू नाटो पूरी तरह विचार विमर्श करके किया है और यह भारत के स्टैंड में कहा कि हमने भारत से भी इसके बारे में हम पूछ लिए हैं। इनके राष्ट्रपति ऋषि सुनक जो हमारे दामाद जी हैं, वो कहते हैं कि ठिकानों पर जो हमला जो है आत्मरक्षा के लिए किया गया है, क्योंकि ब्रिटेन की जहाज़ों को भी हूती विद्रोही लोग उड़ाने की धमकी बार बार दिया जा रहा था। यमन में हूती विद्रोही के ठिकानों के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर जो संयुक्त हवाई हमला किए हैं वो बिल्कुल जरूरी था, आवश्यक था। नवंबर 2023 ईस्वी से लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन को निशाना बनाया जा रहा था और बार बार जहाज़ों को लूट लिया जाता था। हमने और पश्चिमी देशों ने मिलकर बहुत प्रयास किया इसे समझाने को, लेकिन यह बार बार इसी तरीक़ा से गलती दोहराता जा रहा था। इस वजह से यह जो बमबारी हुआ है बिल्कुल सही। हवाई हमले के ऊपर अमेरिका के वायुसेना का कहना है कि यमन में हूती द्वारा इस्तेमाल किए गए जितने भी स्थान थे उसे बिल्कुल सटीक पहचान करके करीब 16 स्थानों मिले हैं। उसमें से करीब 60 से अधिक ठिकानों पर हमला हमारी सेना ने की है। इस विषय पर जब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि यह हमला हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ब्रिटेन के द्वारा जो किया गया है वह बिल्कुल सार गलत है और यह गाजा युद्ध पर इजराइल की बार बार आलोचना करते हुए आग बबूला हो उठे अर्दोगन साहब, और लाल सागर को खून के समुद्र में बदलने की कोशिश है का आरोप इन्होंने लगाया पश्चिमी देशों के ऊपर। वहीं पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुप रहने वाले थे क्या? उन्होंने कहा, हमने जब यूक्रेन पर हमला किया तब तुम नाटो वाले सेक्शन पर सेक्शन लगाते चले गए और कुछ तुम हमें उखाड़ नहीं पाया, और यह जो तुम हूती पर हमले किए जा रहे हो
क्या तुमने यूएनओ से इसका परमिशन लिया था? करते हो तो ठीक है, और हमने जब यूक्रेन पर हमला किया तो वो गलत है। इस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए हुती विद्रोहियों ने प्लान बना रहा था नेक्स्ट डे। इस पर यह सूचना जो है अमेरिका के वायुसेना को लग जाती है, जिस कारण वह दूसरे दिन भी हुती विद्रोहियों पर आक्रमण कर देता है और उस प्लान को फेल कर देता है। अभी हाल ही में अमेरिका में हुती के समर्थक जो है बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, और करीब यमन में भी यमन के नागरिक जो है लाखों नागरिक ये अमेरिका का और ब्रिटेन का विरोध कर रहा है कि तुम हमें शांति से रहने दो, हमारे देश में आकर क्यों तुम ऐसा करते हो बमबारी। विषय पर बाइडेन के कुछ मंत्री भी सवाल उठाए हैं कि बाइडेन को हमला करने से पहले वहाँ के संसद यानी वहाँ के संसद कांग्रेस है, कांग्रेस से इसका परमिशन लेना चाहिए, लेकिन ये सब ऐसे ही चिल्लाते रहता है, और जब आक्रमण करने का बारी रहता है तो अटैक कर देता है। तो फिर ये सब मंत्री ऐसे ही चिल्लाता है कि संसद से परमिशन लेना चाहिए। इससे पहले का टर्नओवर में जब डोनाल्ड ट्रंप था तो वो भी ऐसा ही किया था। अभी बाइडेन साहब का थोड़ा स्थिति डाउन चल रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन में इनका क्या होता है, इस वजह से अपनी इमेज को दिखाने के लिए यह ऐसा अभी फिलहाल कदम उठा रहे हैं बाइडेन साहब। इस विषय पर रसिया जो है यूएनओ में इसका प्रस्ताव लाने वाला है, और कहा है कि हम तो यूएनओ में इसका प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि ऐसा बिगैर संयुक्त राष्ट्र संघ के परमिशन के ऐसा क्यों कर रहा है।